कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सारे अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम है पलक और मैं आज बात करूँगा कुछ ऐसी चीज़ पे जो आपको अपने लाइफ में हमेशा याद रखनी है और आपको ये चीज़ काफ़ी दूर तक ले जाएगी। और अभी आपने अपना इस वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, बिलीफ। अब बिलीफ, व्हाट इज़ बिलीफ? बिलीफ इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद को पहचानना, खुद की शक्तियों को पहचानना इज़ व्हाट बिलीफ इज़। क्या हम दूसरों की बातें सुनकर अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ते हैं या हम दूसरों की बातें सुनकर अपना परफॉर्मेंस सुधारते हैं? क्या हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ कर सकते हैं, या हम सिर्फ लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अपने पेरेंट्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, उसी पे हमारा परफॉर्मेंस डिपेंडेंट रहता है? अगर ऐसा है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि इंसान को अपने आप में बिलीफ लाना कितना ज़रूरी है। Why is it so important for an individual to believe in himself? आपने काफ़ी बार सुना होगा कि you have to believe in yourself, you have to have that confidence within you। लेकिन हम ये किस तरह से ला सकते हैं? Why do you need to have confidence in yourself? Why do you need to believe in yourself? क्या आप बिना खुद पे भरोसा रखे कुछ नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, क्योंकि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। जो ये कहानी है एक हाथी की, छोटे से हाथी की। एक हाथी को एक छोटी सी रस्सी से आई एम श्योर ये कहानी आपने शायद सुनी होगी कहीं पे, बट फिर भी मैं इस कहानी में से जो निकल के आ रहा है मीनिंग, जो थॉटफुल मीनिंग है, उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो दूर एक बड़ा हाथी रहता है जिसको एक छोटी सी डोरी से बांधा गया होता है। अब एक इंसान वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसने देखा कि इतना विशाल जानवर, इन्होंने सिर्फ एक छोटी सी रस्सी से इतने बड़े जानवर को बांधे रखा है और वो हाथी वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा, ना ही वो झटपटा रहा है। वो महज एक छोटी सी रस्सी से बांधा गया है। तो वो इंसान कब का देख रहा है कि वो हाथी ना ही भागने की कोशिश कर रहा है, ना ही वो छटपटा रहा है, बस एक छोटी सी रस्सी से बांधे हुए खड़ा है। तो उसको he was a little curious कि ऐसा क्यों है। तो उसने हाथियों के ट्रेनर से जाके पूछना सही समझा कि भाई ऐसा क्यों। तो वो अंदर गया, उसने वहाँ के ट्रेनर से पूछा कि भाई ये क्या है, इतना बड़ा जानवर, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर, उसको आपने महज एक छोटी सी रस्सी से बांध के रखा है, फिर भी वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? तो मुस्कुरा कर उस ट्रेनर ने कहा कि ये हाथी जब छोटा था तब लाया गया था, तब उसको ये छोटी सी रस्सी काफ़ी थी बांधे रखने के लिए। ये छोटी सी रस्सी इतनी सक्षम थी तब कि उस हाथी को, जब वो छोटा था, उस हाथी को वो रोके रखती थी। अब तब उस हाथी ने काफ़ी भागने की कोशिश भी की, लेकिन क्या है कि जब वो छोटी सी रस्सी उसे, इट वॉज इनफ, दैट छोटी सी रस्सी वॉज इनफ फॉर दैट बेबी एलिफेंट टू नॉट लेट इट एस्केप। अब कुछ दिन गुजरते गए, वो हाथी बड़ा होता गया, वो हाथी बड़ा होता गया, लेकिन वो रस्सी उतनी की उतनी ही रखी उन्होंने। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, हाथी ने ऐसा ही सोचना सही समझा कि ये रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता और मैं नहीं भाग सकता। उसने अपनी शक्ति को कभी आजमाने की फिर से कोशिश ही नहीं की। एक बार, दो बार, तीन बार जब वो छोटा था तब उसने कोशिश की, वो नहीं कर पाया, वो नहीं भाग सका, उस छोटी सी रस्सी को तोड़ के वो नहीं जा सका। तो उसने कोशिश करना बंद कर दिया। अब जब वो बड़ा हुआ है, और हमें पता है कि हाथी कितना शक्तिशाली होता है, अब जब वो बड़ा हुआ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर बन चुका है, फिर भी उसके मन में ऐसी बिलीफ है, ऐसी ही धारणा बन चुकी है अब कि वो इस छोटी सी रस्सी को नहीं तोड़ सकता। ऐसा ही कुछ होता है हम लोगों के साथ। हम दुनिया में कुछ अचीव करना चाहते हैं, एक बार कोशिश की हमने,
दूसरी बार कोशिश की हमने, हम फेल हुए, हम फिर से कोशिश करते हैं, हम फेल हुए। अब जब एक दो बार फेल होने के बाद हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमसे ये कभी नहीं होगा और हम कोशिश करना बंद कर देते। तो जब आपने ये कोशिश करना बंद कर दिया तो आप अंदर से हार चुके हो, आप आपकी शक्तियों को नहीं पहचान रहे। ट्रस्ट मी दोस्तों कि आप में 100% वो शक्ति है कि आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो गाइस। तो इस कहानी से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम खुद पे भरोसा रखकर कुछ चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे खुद पे भरोसा रहता है कि वी बिलीव इन आवर सेल्फ ऑलरेडी कि भाई हम ये शायद कर सकते हैं। एंड वो बिलीफ ही आधी जंग हमें जीतने में मदद कर देता है। आपने हैरी पॉटर तो शायद देखी होगी, तो उनके हैरी पॉटर के जो ऑथर है जेके रावलिंग, आपको पता है जेके रावलिंग को 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था। शी ट्राइड लाइक 12 टाइम्स कि कोई तो मेरी बुक को पब्लिश कर दे, कोई तो मेरी बुक को पब्लिश कर दे। तो देयर वर 12 पब्लिशर्स जिन्होंने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया था। अब अगर उन्होंने तब पहले ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने रिजेक्ट किया, तीसरे ने रिजेक्ट किया, तब अगर उन्होंने हार मान ली होती और अगर तब उन्होंने अपने आप में विश्वास नहीं रखा होता, उन्होंने अपने आप में बिलीफ नहीं रखी होती, तो क्या हम आज हैरी पॉटर देख सकते? नहीं। तब जेके रावलिंग हैड सो मच बिलीफ इन हरसेल्फ कि उनमें वो शक्ति है कि वो दुनिया को हैरी पॉटर जैसी कुछ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दे सके जो शायद लोगों को पसंद भी आए। और हम आज पसंद भी करते हैं हैरी पॉटर को। आई एम श्योर आप लोग सारों ने हैरी पॉटर देखी होगी, आपको सारे लोगों को हैरी पॉटर पसंद होगी। क्यों? क्योंकि इट वॉज जेके रावलिंग हु बिलीव्ड इन हरसेल्फ कि उन्होंने जो लिखी है बुक हैरी पॉटर वो सबसे बेहतरीन बुक है और उसे सिर्फ पब्लिश होने की देर है। तो ये जो बिलीफ की बातें हैं ये कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ जॉब करने वालों लोगों के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए है जिन्होंने कभी न कभी अपने लाइफ में खुद पे से भरोसा उठा दिया है। एक दो हार मिलने के बाद जब आप अपने आप से भरोसा उठा देते हो तब आप जो सिचुएशन में होते हो उस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए यू विल नीड टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको आपका बॉस, फॉर एन एग्जांपल, आपका बॉस कोई टास्क देता है, कोई वर्क देता है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है बट फिर भी ये काम आपके लिए आया है, तो आप अपने आप पे पहले तो यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। And once you start believing in yourself, you will start feeling more confident about yourself. Now that you have started believing in yourself, उस टास्क को किस तरह से accomplish करना है, किस तरह से complete करना है, वो figure out करें। Once you have figured out कि चलो इस टास्क को मैं smartly इस तरह से कर सकता हूँ, तो उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता तो come again tomorrow, try again। अगर आज भी नहीं हुआ तो come again tomorrow, try it again। तो इस तरह से जब वो टास्क आपने अपने आप पे भरोसा बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट लूज होप, डू नॉट स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ। सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट कल्प्रिट इन योर लाइफ। कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना। अब वो जो टास्क है आपने अपने आप पे भरोसा रख के, अपने आप में बिलीफ रख के अगर अकम्प्लिश कर लिया, तब जाके आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा नेक्स्ट टास्क के लिए वो कुछ आसमान में रहेगा। एंड दैट इज़ वॉट यू नीड, दैट इज़ वॉट एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स इन हिज लाइफ कि अगर मैंने खुद पे भरोसा करके एक भी काम कर लिया जो मैं पहले नहीं कर सकता था, तो आप धीरे धीरे इस तरह से आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाओगे। कभी भी दोस्तों अपने आप पे डाउट नहीं करना कि मैं शायद ये टास्क नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने जब जन्म लिया है इस प्लेनेट अर्थ पर तो आप कुछ करने के लिए ही आए हो। और आप जब अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप कोई भी टास्क आपको दिया गया होगा, कोई भी काम दिया गया होगा, वो आप एकदम आसानी से कर सकोगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ।
जब आप फर्स्ट स्टेप कर लेते हो टू बिलीव इन योर सेल्फ, हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वॉन दोस्तों। आप ऑलरेडी आधी जंग जीत चुके हो। तो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड द डे विल कम व्हेन यू स्टार्ट सक्सीडिंग इन योर लाइफ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इस टॉपिक पे जिस पे हमने आज बात की उस टॉपिक से आपको कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आया होगा, कुछ अपने आप पे बिलीफ आई होगी। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू दोस्तों, कि आप लोगों में मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ कर सकूँ, सेल्फ बिलीफ इन्फ्यूज़ कर सकूँ। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो किसी और टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।